किसी नगर में एक उत्साही और जिज्ञासु युवा रहता था। उसके मन में सदा ये प्रश्न उठता कि जीवन का परम सत्य क्या है। उसे इस संसार की चमक दमक और मोहमाया में कोई रुचि नहीं थी। उसका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता। एक दिन वो नगर के प्रसिद्ध फकीर के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैं सत्य की खोज में हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जीवन, ये संसार, ये सब क्या है। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और सत्य का मार्ग दिखाएं। फकीर उसकी जिज्ञासा देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, सत्य को पाना आसान नहीं। उसके लिए बहुत धैर्य, साहस और त्याग की आवश्यकता होती है। युवा ने कहा, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं, बस मुझे सत्य तक पहुंचा दे। फकीर ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, यदि तुम सत्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां ये दुनिया समाप्त होती है। वही तुम्हें सत्य की प्राप्ति होगी। युवा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने फकीर से अनुमति ली और सत्य की खोज में निकल पड़ा। युवा ने अपनी यात्रा आरंभ की। वो नगर नगर, गांव गांव घूमता रहा। उसने संतों, विद्वानों, ऋषियों से सत्य के विषय में पूछा, लेकिन सभी ने उसे अलग अलग उत्तर दिए। वो चलता रहा, नदियां पार की, पर्वत लांघे, जंगलों को पार किया। कई वर्षों की यात्रा के बाद वो एक गांव पहुंचा जिसे दुनिया का अंतिम गांव कहा जाता था। युवक ने गांव वालों से पूछा, क्या सच में ये दुनिया का अंतिम गांव है? गांव वालों ने कहा, हां, ये दुनिया का आखिरी गांव है। इससे आगे जाने की कोई राह नहीं। युवा ने पूछा, दुनिया का अंत कितनी दूर है? एक वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, बस थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वहां एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, यहां दुनिया समाप्त होती है। लेकिन हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, वहां मत जाना। वहां एक भयानक गड्ढा है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि जो वहां झांकता है वो डरकर भाग आता है या फिर वही गिरकर समाप्त हो जाता है। युवा ने कहा, मुझे सत्य की खोज करनी है, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाने के बाद वो उस स्थान पर पहुंचा जहां तख्ती लगी थी। उस पर स्पष्ट लिखा था, यहां दुनिया समाप्त होती है, आगे मत जाओ। युवा का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने तख्ती के आगे झांका तो उसके सामने एक भयानक गड्ढा था। वो इतना गहरा था कि उसकी तलहटी दिखाई नहीं देती थी। वहां एक भयंकर शून्य था जिसमें झांकते ही ऐसा लगा मानो वो उसमें समा जाएगा। वो घबरा गया, उसका शरीर कांपने लगा, उसका साहस जवाब देने लगा। डर के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी सांसें तेज हो गई। उससे और सहन नहीं हुआ। उसने भागना शुरू कर दिया। वो बिना रुके दौड़ता रहा और सीधे अपने फकीर गुरु के पास पहुंचा। फकीर ने जैसे ही अपने शिष्य को भयभीत अवस्था में देखा, वे मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? तुम तो सत्य की खोज में निकले थे, सत्य मिला? युवा कांपते हुए बोला, गुरुवर, मैं वहां पहुंचा जहां लिखा था कि दुनिया समाप्त होती है। जब मैंने आगे झांका तो वहां एक भयानक गड्ढा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं इतना डर गया कि वहां से भाग आया। फकीर ने शांत स्वर में पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? युवा चौंका। उसने कहा, गुरुवर, मैंने तो देखा ही नहीं। वहां इतनी भयावता थी कि मैं बस डरकर भाग आया। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहां परमात्मा का आरंभ होता है। युवा आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या? मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सत्य के द्वार तक पहुंचने का साहस किया, लेकिन उसे समझ नहीं पाए। युवा अब भी कुछ नहीं समझा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से फकीर की ओर देखा। फकीर बोले, इसका अर्थ यह है कि जब संसार के सारे राग, मोह और आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, तभी परमात्मा की अनुभूति होती है। दुनिया का अंत कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि मन का वो बिंदु है
जहां हम संसार से मुक्त हो जाते हैं। जब हम इस मोहमाया से ऊपर उठते हैं, तभी हमें परम सत्य की प्राप्ति होती है। युवा अब सब कुछ समझ गया। उसने महसूस किया कि सत्य बाहर की यात्रा में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। वो अपने भ्रम को त्याग कर आत्मचिंतन में लीन हो गया।